वेलकम टू एनसीजीसी। मैं सैयद तकी हसन नियाजी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एनसीजीसी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम सल्तनत पीरियड की एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज की आज चौथी वीडियो और तुगलक डायनेस्टी की दूसरी वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। इसको शुरू करने से पहले मैं पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। हमने पिछली वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था, जिसको वाइसेस फूल भी कहा जाता है। उनकी मृत्यु 1351 में हो गई थी और थट्टा में, जो आज सिंध पाकिस्तान में है, उस जगह इनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी, उनका सक्सेसर जो बने वो फिरोज शाह तुगलक बने। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की कोई औलाद नहीं थी, तो उनकी जगह जो उनके कजिन थे फिरोज शाह तुगलक वो बने। फिरोज शाह तुगलक सोशल वर्क के लिए फेमस हैं। अब उनके बारे में पढ़ते हैं हम। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं हम फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक, जैसे कि आप जानते हैं कि ये लास्ट पावरफुल रूलर हैं तुगलक डायनेस्टी के, और ही वॉज फेमस फॉर सोशल वर्क। ये सोशल वर्क के लिए फेमस थे। उसके बावजूद भी ये कुछ इतिहासकारों कुछ इतिहासकार इनको क्रिटिसाइज करते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है हम जानने की कोशिश करेंगे। और तो सबसे पहले इनका बात करते हैं इनके कुछ सोशल वर्क की, फिर उन रीजंस की जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, इनकी आलोचना की जाती है। पहला काम इनका, इन्होंने ये दीवाने खैरात नाम का इन्होंने एक चैरिटी डिपार्टमेंट बनाया। ये डिपार्टमेंट जो था, विधवाओं को पेंशन और गरीब लड़कियों को शादी करवाया जाता था। इसके अलावा भी इसमें चैरिटी की जाती थी। तो ये एक इनका नोबल वर्क था। इसके बाद दूसरा इन्होंने दीवाने बंदेगान नाम का एक स्लेव डिपार्टमेंट बनाया। ये डिपार्टमेंट में स्लेव जो थे अपनी कंप्लेन कर सकते थे। अगर उनके साथ ह्यूमैनिटी का बिहेव नहीं किया जा रहा है तो वो कंप्लेन कर सकते थे कि और वहाँ सुल्तान उसको इंक्वायरी करवा के चेक करवाता था कि जो इसका स्लेव का मालिक है वो उसके साथ सही बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाती थी। इन्होंने दारुल शिफा नाम के चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बनाए कई जगह, जिनको बीमारिस्तान या शिफा खाना भी कहा गया। पहले दिल्ली में, इसके अलावा और शहरों में बनाए जहां गरीबों को मुफ्त दवाएं दी जाती थी। इसके अलावा दारुल बका नाम का कॉलेज भी खोला दिल्ली में, और एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो खोला दिल्ली में। देखिए, उस दौर में भी इसने अनएम्प्लॉयड लोगों को रजिस्टर्ड करने के लिए एक ब्यूरो खोल दिया था दिल्ली के अंदर। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो था जिसमें रजिस्टर्ड किया जाता था कि कितने लोग बेरोजगार हैं। इसके अलावा इन्होंने जगह जगह सराय बनवाए, रेस्ट हाउस, वो मर्चेंट्स या विजिटर कोई आता था उसके रुकने के लिए इंतजाम किया जाता था। तो ये सारे इनके सोशल वर्क के काम थे। इन्होंने नंबर ऑफ सिटीज इस्टेब्लिश किए, जिसमें 4 बहुत ज्यादा फेमस हैं: फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार। देखिए, जौनपुर, ये जूना खान, जो इनके कजिन थे जूना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक, उनके नाम पर बसाई है। ये एक ऐसा बादशाह था जिसने अपने पहले आने वाले सभी बादशाहों के प्रति रिस्पेक्ट शो की है। इन्होंने खुतबे में अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और रुकनुद्दीन फिरोज, जितने इनसे पहले बादशाह सुल्तान आए थे, उन सभी के नाम खुतबों में इसने डलवाए। तो ये सभी को रिस्पेक्ट दी। अब बात ये आती है कि इतना कुछ होने के बाद भी इसका फेलियर क्या रहा। चलिए, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनके कुछ सोशल वर्क और देखते हैं, फिर देखते हैं इनका फेलियर का रीजन क्या था। इसके अलावा ये इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी फेमस थे। नंबर्स ऑफ कैनाल्स बनवाई, जिसमें सबसे ज़्यादा इनकी 5 कैनाल्स फेमस हैं। उनका हम और प्रीलिम में कई बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं इन कैनाल्स के ऊपर कि किसने बनवाई है ये कैनाल्स। तो ये जो 5 कैनाल्स में, एक उलू खानी कैनाल सतलुज से घग्गर तक, रजबक कैनाल सतलुज और हिसार, सतलुज से हिसार तक के लिए, सिरमूर कैनाल थी, वो सिरमूर से लेके हिसार डिस्ट्रिक्ट तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक और यमुना से फिरोजाबाद तक। ये 5 कैनाल्स इनकी फेमस हैं। इसके अलावा इन्होंने लगभग 1200 गार्डन्स बनवाए और कंस्ट्रक्ट करवाया इन्होंने वाटर क्लॉक और सन क्लॉक दिल्ली में। तो ये भी एक नई टेक्निक थी दिल्ली वालों के लिए, तो जिसको जल घड़ियाल बोला जाता है, ये भी इन्होंने बनवाया। इसके अलावा इन्होंने फिरोज शाह कोटला
भी बनवाया। और आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है। तो ये सब इनके सोशल वर्क थे। और भी सोशल वर्क है इनके, ये खाली नहीं है, मगर हम जो जो जहाँ से प्रीलिम के क्वेश्चन बनते हैं पहले उनको ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। अब इनकी और काम देखते हैं क्या क्या इन्होंने किया और फिर क्यों ये फेलियर हुए और क्या रीज़न है जिसकी वजह से इनको इतिहासकार इनकी आलोचना करते हैं। इसके अलावा इन्होंने 24 टैक्सेस को 4 टैक्सेस में बदल दिया। खुम्स, खराज, ज़कात और जजिया। खुम्स जो था वो युद्ध में लूटा गया माल था, उसमें इन्होंने शरा के अकॉर्डिंग 1/5 रूलर का और 4/5 फौजियों का होता था, वो किया। खराज लैंड रेवेन्यू टैक्स था। ज़कात जो मुस्लिम्स दिया करते थे 2.5%, और जजिया नॉन मुस्लिम्स से लिए जाने वाला टैक्स। अब इनको जो मेन इनको क्रिटिसाइज किया जाता है वो इसलिए भी किया जाता है कि ये फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने जजिया लगाया ब्राह्मण्स पर। तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है। कई बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है ये सवाल डिफरेंट एग्जाम्स में। इसके अलावा ही पैट्रोनाइज्ड, इन्होंने संरक्षण दिया ज़ियाउद्दीन बर्नी को और शम्स सिराज अफीफ जैसे बड़े राइटर्स को, जिसमें ज़ियाउद्दीन बर्नी की 2 फेमस बुक्स हैं, फतावा फिरोज शाही और तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ ने भी लिखी है कि एक ही नाम की 2 किताबें, याद रखिएगा, तारीख़ फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ की भी है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी तुगलक रूलर्स थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, तो इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है फतुहात फिरोज शाही। और इसके अलावा कहा ही जाता है कि इनकी सक्सेस का क्रेडिट जो है वो खाने जहां मकबूल को जाता है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि क्रेडिट ऑफ सक्सेस ऑफ फिरोज शाह तुगलक गोज टू खाने जहां मकबूल। तो इनके ये वजीर थे खाने जहां मकबूल, जो इनका दाहिना हाथ माने जाते थे। अब 1388 में इनकी मौत हो गई। इनकी मृत्यु से पहले ही इनके दोनों बेटे खत्म हो चुके थे। उनके बाद इन्होंने अपने पोते, जिसको गयासुद्दीन तुगलक सेकंड कहा जाता है, नॉमिनेट किया। वो एक कम उम्र लड़का था और यहां से तुगलक डायनेस्टी का फॉल शुरू हुआ। तो अब तक हमने सीखा कि फिरोज शाह तुगलक। अब बात करते हैं इनका फेलियर का रीजन क्या था। तो ये हालांकि इन्होंने बहुत सामाजिक कार्य किए और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, जैसे इनके कजिन पढ़े लिखे थे, ये भी पढ़े लिखे थे। इनकी परवरिश भी जो इनके साथ हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुई थी, दोनों बहुत पढ़े लिखे थे। पर पढ़ा लिखा होना और प्रैक्टिकल नॉलेज में दोनों में फर्क है। दूसरी चीज ये थी, इनका सारा फोकस जो था वो सामाजिक कार्य की तरफ था। इन्होंने एक्सपेंशन पे ध्यान नहीं दिया, बाउंड्रीज पे ध्यान नहीं दिया, और धीरे धीरे तुगलक डायनेस्टी जो है वो वीक होती चली गई। सक्सेशन का कोई रूल नहीं था। इनके बाद जो इनके पोते बने, फिर धीरे धीरे और डायनेस्टीज में और रूलर्स में आपस में लड़ाइयाँ रहीं, और आखिर में 1414 में पूरी तरीके से तुगलक वंश का अंत हो गया। तो अब थोड़ा सा उनका नाम का जिक्र करते हैं जो इनके लास्ट तुगलक रूलर्स थे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। तो फिरोज शाह तुगलक लास्ट पावरफुल रूलर थे। उनके बाद तुगलक डायनेस्टी का फॉल शुरू हो गया, और एक तो रीजन ये था कि खजाना खाली हो चुका था उनके सामाजिक कार्यों की वजह से। दूसरी चीज ये थी कि अब साउथ पे से कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा था, जगह जगह विद्रोह हो रहे थे, और एक अनुभवहीन शख्स को सुल्तान बना दिया, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, जो इनका पोता था। उससे कंट्रोल नहीं हुआ, और अब सल्तनत को हासिल करने के लिए आपस में जंग शुरू हो गई। अब हम सिर्फ इनका जिक्र कर लेते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं। तो सिर्फ गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, उसके बाद अबू बकर, नसीरुद्दीन, हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह तुगलक, इनके पीरियड में तैमूर का इन्वेजन होता है, आक्रमण करता है भारत पर, और बहुत ज़्यादा दरिंदगी करता है। काफ़ी दिन तक दिल्ली में खून बहा, और वो साल भर तक दिल्ली रुकता है, और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ की पब्लिक उससे खुश नहीं है यहाँ रहने की, और उसका जो मेन मकसद था वो सेंट्रल एशिया पे कब्जा करना था, तैमूर लेम। तो वो वहाँ से छोड़ के चला जाता है 1 साल के बाद, और यहाँ से तुगलक डायनेस्टी पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है, और
लास्ट ये रूलर थे। उसके बाद दौलत खान जो थे वो एक सुल्तान बनते हैं जो तुगलक फैमिली से नहीं थे, एक अमीर थे, एक सरदार, अमीरों के सरदार थे। अब देखिए दोबारा जैसी ही डायनेस्टी कमज़ोर पड़ी, अमीरों का वर्चस्व फिर से बढ़ गया, उनका दबदबा फिर से बढ़ गया, तो दौलत खान सुल्तान बन जाते हैं और इनको खजर खान हराएंगे और सैयद डायनेस्टी शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सैयद डायनेस्टी को पढ़ेंगे। ये पूरा हमने 2 वीडियो में कवर किया तुगलक डायनेस्टी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो मेरी वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने